नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश चंद्र। आप सभी का मगन क्लास में स्वागत है। यह आज हम लेकर के आए हैं दशमलव भिन्न। ये हमारा आज का पार्ट 3 है। ये तीसरा पार्ट है दोस्तों। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। यदि जो मित्र हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं वो कृपया पहले और दूसरे को वीडियो को देख करके आवे, तब जा करके इसको आप समझ पाएंगे। आइए हम इससे संबंधित बात करते हैं कि अगर ये देखिए आपका जो है क्वेश्चन लगा हुआ है 4/9 और करड़ी में 9/49। उसके बाद 0.45 पे ये बार कोष्टक है तथा 0.8 का होल स्क्वायर में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन यानी कि जितने टाइप के क्वेश्चन आपके जो है परीक्षा एग्जाम में आते हैं उतने टाइप का क्वेश्चन हमने उठाया है। उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। आइए देखिए, बस सिर्फ आप ध्यान से इसको देखते रहिए, नोट्स बनाइए, इसको रेगुलर आप पढ़ते रहिए। परमानेंटली पढ़ने से आपका जो है ये क्वेश्चन ही अपने आप आ जाते हैं दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 4/9, ये 4/9 को क्या करते हैं, 4/9 यानी कि 4 में आप 9 से भाग दे दीजिए। जब 4 में आप 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहला नंबर तो 0 बार जाएगा, तब दशमलव लगाएंगे। अब 40 आ जाएगा तो 40 में 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, फिर 4 बार जाएगा, फिर 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, यानी कि 0.44 इतनी बार जा रहा है ये भाग देने पे। अब इसको हल करते हैं तो ये जब इसको हल करेंगे यानी कि 9/49, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि करड़ी में 3 × 3 ये बटे 7 × 7 यानी कि 3/7 आप इसको लिख सकते हैं। जब ये करड़ी से बाहर 3/7, 3 में जब 7 का भाग देंगे तो जब 3 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 0.7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 7 दूनी 14, फिर कितना 6 बचेगा और 7 9 63, यानी कि 8 बार यह जाएगा। अब आते हैं दूसरे पे, ये बार वाले पे, यानी कि 0.45 इस पे बार कोष्टक लगा है। इसका मतलब क्या है, अभी अभी हम आपको इसको लगा करके बताए थे। तो जब ये 2 कोष्टक पे यानी 2 अंक पे बार चिन्ह लगा होता है, चलिए यहाँ पे जगह इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। अगर मान लीजिए 3 पे यानी 1 अंक पे यदि बार कोष्टक लगा है तो इसका मतलब ये होता है 3/9। अगर 2 कोष्टक पे इस तरह से बार चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है 99, और 3 कोष्टक पे लगा हुआ है तो यानी कि 3 बार 9। तो इस प्रकार से 2 बार कोष्टक यानी कि 2 अंक पे कोष्टक लगा है तो इसको आप लिख सकते हैं कि 45/99। 45/99 इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप चलिए इसको काट देते हैं, 9 × 5 = 45 और इसको काटेंगे तो 11 × 9 = 99, यानी कि 5/11 आ गया। अब 5/11 यानी 5 में 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 चौक 44, 6 बार। उसके बाद 11 × 5 = 55, 6 यानी 11 चौक 44, इस प्रकार से चले जाएंगे। अब क्या बचा, 0.8 इतने का वर्ग। तो चलिए 0.8 इसका वर्ग दिया हुआ है दोस्तों। इसका जब वर्ग करते हैं तो 8 × 64 आ जाता है। तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव हम यहाँ पे लगा देंगे, 8 × 64 यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव। इसका आ गया इतना, यानी 0.64 इसका आंसर हुआ 0.64। तो इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 4, दशमलव के बाद 4, दशमलव के बाद 4, यहाँ पे दशमलव के बाद 6 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 0.64। ये सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या देख लीजिए, तो सबसे छोटी संख्या देखिए 4 यहाँ पे है, यानी 0.44, 0.42। तो यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी, ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या, यही सबसे छोटी संख्या है। कौन सा, ये 0.428, यही सबसे छोटी संख्या। अब इसको इस प्रकार से देखा जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि 9/49 ये सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या, छोटी
संख्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। यानी कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं छोटे बड़े या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आते हैं तो आप इसको इस प्रकार से लगा सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला इसी से संबंधित क्वेश्चन। यानी कि इस तरह से यदि दे दिया जाए, दशमलव में दे दिया जाए या भिन्नों में दे दिया जाए, किसी प्रकार से इस तरह से यदि क्वेश्चन मिलता है और वह कह दिया जाता है इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम या अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम, इस तरह से आप उसको लगा सकते हैं। और इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था सबसे छोटी अंक, तो इसी तरह से आप दशमलव ने निकाल करके आप मिला लीजिए और मिलाने के बाद जो आपका छोटा आता है तो वही व्यंजक आपका छोटा होगा और जो व्यंजक आपका बड़ा आता है तो वह व्यंजक आपका बड़ा होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जैसा कि आप जानते हैं कि करड़ी में 3, इसका मान होता है 1.732। करड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ये कह रहा है कि यदि करड़ी में 3 का मान इतना हो तो 2 प्लस करड़ी में 3 बटे 2 माइनस करड़ी में 3 का मान बताओ। चलिए, यानी करड़ी में 3 का मान दिया हुआ है 1.732, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 2 प्लस करड़ी में 3 और 2 माइनस करड़ी में 3, इसका मान बताइए। तो इसका मान बताने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, अब इसको हम लिखते हैं कि 2 प्लस करड़ी में 3 और प्लस बटे 2 माइनस करड़ी में 3। अब क्या करेंगे, तो देखिए इस प्रकार से यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सर्वप्रथम क्या करना है, ये नीचे वाले को चिन्ह को देखना है। नीचे वाले चिन्ह में है ऋण चिन्ह। अब इसके विपरीत चिन्ह यानी कि धन चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो ये 2 और प्लस करड़ी में 3 ऊपर और 2 प्लस करड़ी में 3 नीचे गुणा करा देंगे। अब गुणा कराने पे ये आ गया सूत्र, यानी कि 2 प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर और नीचे आ गया a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र हो गया। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र बन गया। अब क्या होगा, लिखेंगे इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का मान है 2 और b का मान है करड़ी में 3। फिर इसी प्रकार से 2 का वर्ग यानी कि 4 और माइनस करड़ी में 3 का वर्ग यानी कि 3। तो इसको जब आप लिखेंगे तो लिखने पे क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 और करड़ी में 3 का वर्ग केवल 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4 करड़ी में 3 आ जाएगा, 4 करड़ी में 3 बटे यहाँ पे 4 में से 3 को घटाएंगे 1, इसका कोई महत्व नहीं रहता, यानी कि 4 3 7 और प्लस 4 करड़ी में 3। अब क्या कह रहा है कि 7 प्लस 4 गुणे, अब ये करड़ी में 3 का मान यहां से उठा लीजिए 1.732। तो क्या करेंगे, ये 4 प्लस 4 का गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28, 1 29 आ गया 2, 4 1 4 2 6, सॉरी 4 2 6 यानी कि 4 1 4 2 6, ये आ गया, यहाँ पे 6 है। अब ये 3 अंक के बाद दशमलव यानी कि 6.928 ये आया। अब 6 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे जगह नहीं है, चलिए हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं 7 और 6 को, 7 6 13, 13.928, इसका यही आंसर हो जाएगा 13.928। इसका आंसर आ गया कितना, 13.928। यानी कि यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो इसको इस प्रकार से लगाया जाएगा। नीचे वाले के विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 ऋण करड़ी में 3 था तो 2 प्लस करड़ी में 3 ऊपर से, 2 प्लस करड़ी में 3 नीचे, दोनों ऊपर नीचे जो भी करेंगे ऊपर नीचे दोनों करेंगे। यहाँ गुणा कर दिया गया
गुणा करने पर यह हो गया सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी का, ये सूत्र हम बता चुके हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 2 दूनी 4, आइए करड़े में 3 का 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया, 1 बचता है, बचा केवल ऊपर वाला। अब यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये करड़े में 3 का वर्ग केवल 3 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 3 और 3 यानी 4 करड़ी में 3, तो 4 3 7 आ गया, और 4 करड़ी में 3 बचा। अब क्या करते हैं, ये 7 तो उतारेंगे, 4 भी उतार लेंगे। करड़ी में 3 का मान आप यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73, ये 4 का इसमें आप गुणा कर दिए तो 6.928 आया। 6.928, 8 में 7 को आप जोड़ लिए तो ये 13.928 आ गया। अब आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी के साथ अभी 2-3 टॉपिक और भी हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। 2-3 टॉपिक यानी 2-3 प्रकार के क्वेश्चन अभी हैं इस प्रकार जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा है, अगले क्वेश्चन में जैसे कह दिया जाए कि दशमलव भिन्न में बदलिए। दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न में बदलिए। दशमलव भिन्न में बदलिए या दशमलव भिन्न में बदलो। तो इस प्रकार से दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन कह दिया जाए 11/12, 11/12, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में इसको आप कैसे बदलेंगे, तो देखिए तुरंत आप क्या करेंगे, 11 में 12 से भाग दे दीजिए, तो भाग नहीं जाएगी। पहले आप 0 बार ले जाते हैं, 11 बच गया, दशमलव लगाते हैं, तो 12 25 60 12 6 72 12 7 84, 12 8 96, यानी कि 8 बार यदि हम इसको ले जाते हैं तब जो है ये अभी भी बच रहा है, यानी कि 12 9 बार ले जाएंगे तब आएगा 12 9 108, यानी कि 110 में से जब हम आप 108 को घटा देते हैं तो बचेगा कितना, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे केवल आपका कितना शेष बचा, 2 बचा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे एक दशमलव लगाने की वजह से 0 और बढ़ा देते हैं। जब 0 और बढ़ा देंगे तो एक बार और भाग चली जाएगी 12, अब बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ कट गया। अब पुनः एक 0 बढ़ाते हैं तो 12 8 96, यानी कि 8 बार तो जाएगा नहीं। अब क्या करते हैं, 7 बार भी नहीं जाएगा, 12 7 84, यानी कि 6 बार ले जाते हैं, तो 12 6 72, फिर 8 बचा, फिर आप यहाँ पे 0 बढ़ाइए, फिर एक बार ले जाइए, 12 6 72, इस प्रकार से 8 बचता जाएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे कि ये 6 6 6 6 यानी कभी कटने वाला नहीं, समाप्त होने वाला नहीं, तो इसका मान क्या है कि ये आ गया 0.9166, इसका आंसर आ गया। अगर ये कहा जाए कि दशमलव भिन्न में बदलिए तो दशमलव भिन्न में आपका कितना आया, 0.9166 आ गया। इस तरह से दशमलव भिन्न में आ गया। अगर कह दिया जाए साधारण भिन्न में दिया हो, साधारण भिन्न में बदलना हो, यानी कि साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो, तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए साधारण भिन्न में बदलने के लिए 0.032 को अब साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखिए तुरंत आप क्या करते हैं, दशमलव के नीचे आप 1 लिख देते हैं, यानी कि 0.32 की 1 ये नीचे लिख देते हैं इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे 32/1000, अब काट लीजिए तो आ जाएगा 4 कितने बार, 4 8 32, यानी कि 8 बार, और ये काट दीजिए 4 दूनी 8 4 5 20, और ये यानी कि 250। फिर अभी भी ये छोटा हो सकता है, छोटा होने पे यानी कि और भी काट लीजिए, कितनी बार जाएगा, तो 2 चौक 8, फिर इसको काटेंगे 2 1 कम 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी कि 4/125। यानी कि अगर कहा जाए साधारण भिन्न में बदलो तो साधारण भिन्न में आप इस तरह से बदलेंगे
जितने दशमलव के नीचे आप तुरंत एक लगाएंगे, जितनी अंक है उस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आज हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, दशमलव भिन्न हमारा समाप्त होता है। इसे अगले टर्न पर हम अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे, अगले टॉपिक के साथ, अगले अभ्यास के साथ लेकर के आएंगे। अब इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते।